कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आइए और तारीखी मकाम लाहौर के शाही किले की हम सैर समझ लीजिए कि हाउस ऑफ जस्टिस है, जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये आलमगीरी दरवाज़ा है। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर बारूद वगैरह जमा किया जाता था, तो मुग़ल दौर की चगोज़ी के सीक्रेट मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज एक और तारीखी मकाम लाहौर के शाही किले की हम सैर करते हैं। इस वक्त हम ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुँच चुके हैं। अकब में आप हमारे मीनार पाकिस्तान देख सकते हैं और हमारे सामने अगर आप देखेंगे तो तारीखी बादशाही मस्जिद है। तारीखी बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किला है और आइए अब हम आपको शाही किले की सैर करवाते हैं। तो मिलते हैं शाही किले के दरवाजे पर। ये शाही किले का मरकज़ी दरवाज़ा है और इसे आलमगीरी दरवाज़ा कहते हैं, क्योंकि इसको शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया था। ये बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है। पहले अंदर जाने के लिए इसी दरवाज़े को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कुछ सालों से ये दरवाज़ा बंद है और शाहबुर्ज दरवाज़ा अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए चलते हैं शाहबुर्ज दरवाज़े की तरफ। शाही किले के 4 बड़े दरवाजे हैं, जिसमें ये शाहबुर्ज दरवाज़ा है, इसके साथ आलमगीरी दरवाज़ा आता है, आलमगीरी दरवाज़ा, सनाबुर्ज दरवाज़ा और अकबरी दरवाज़ा। शाहबुर्ज दरवाज़े के साथ ये आप जो दीवार देख रहे हैं, इसे मुसव्वरी दीवार कहा जाता है। इस पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनी हुई हैं, मुसव्वरी हुई भी है। और मुसव्वरी दीवार के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये नौलखा है और शीश महल का जगह है और यहीं पर झरोखे हैं। तो इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको बताते हैं। और ये जो मैदान है, यहाँ पर इस मैदान में ताकत के मुजाहरे किए जाते थे, जैसे तलवारबाजी के मुकाबले और हाथियों की लड़ाई और मुख्तलिफ नेज़ाबाजी के प्रैक्टिसेस यहाँ पर की जाती थी। इन झरोकों से बादशाह और वज़रा उसका नज़ारा किया करते थे। सामने आप दीवार देखेंगे, ये सिख वॉल कहलाती है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये दीवार तैयार करवाई गई थी। शाही किले के अंदर का सफ़र हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी के ज़रिए शुरू किया। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश दौर का बना हुआ ये ब्रिज आपको नज़र आया। ब्रिज से थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर ये रास्ता नज़र आएगा जो आलमगीरी दरवाज़े से महल के अंदर दाखिल होता है। आलमगीरी दरवाज़े के साथ ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें चंद ऑफिसेज़ नज़र आएंगे। बरसग़ीर में अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जेल बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू को भी यहाँ पर कैद किया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ पर कुछ अरसा जेल रही, लेकिन अब महकमे के यहाँ दफ्तर बन गया है। लाहौर की जानिब ये जो फसील है, यहाँ पर भी ऊंची दीवार थी जो अंग्रेज़ों ने गिरा दी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में किले पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। ये जो मैदान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थीं। शेर सिंह के दौर में वो इमारतें बिल्कुल खंडर हो गई थी और अंग्रेज़ों ने उन इमारतों को ख़त्म करके यहाँ बड़े बड़े लॉन बना दिए। ये जो आपको स्लोप नज़र आ रही है, घोड़े और हाथी फसीलों पर पहरा देने के लिए यहाँ से ऊपर चढ़ा करते थे। ये 50 फुट ऊंची दीवार है और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसको मस्ती गेट कहते हैं और यही हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी का आखिरी स्टॉप है। इस गेट को मस्ती गेट कहते हैं ये, और अकबरी गेट भी इसको कहते हैं। इस गेट की दूसरी तरफ बाज़ार है और ये अकबर बादशाह की एक मलका थी, उन्होंने बनवाया था। पानी की टंकी आपको नज़र आ रही है, ये पानी की टंकी ब्रिटिश दौर में बनी थी। अंग्रेज़ों ने जब इधर कब्ज़ा किया था तो ये उस दौर में बनी है। ये दीवाने आम, ये समझ लीजिए कि हाउस ऑफ जस्टिस है। बादशाह यहाँ बैठकर इंसाफ किया करते थे। आम आवाम के सामने आया करती थी और बादशाह अंदर झरोके बने हैं, वहाँ बैठकर उनके मसाइल सुना करते थे और उनको इंसाफ फराहम करते थे। ये 3 से 4 मंजिला इमारत है, इसका तहखाना भी है। ये बिल्डिंग 40 पिलर्स पे मुश्तमिल है। रंजीत सिंह के दौर में इसकी छत वगैरह गिर गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी छत को दोबारा रिपेयर करवाया था।
ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह आकर बैठा करता था और अपनी रियाया के मसाइल को सुना करता था। बाकी जो झरोखे आप देख रहे हैं, ये बादशाह के बाकी उज़रा यहाँ पर बैठा करते थे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये यहाँ बेसमेंट को जाती है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये बंद किया हुआ है। और नीचे जो है ज़ंदान है। ज़ंदान मतलब कि जेल खाना जात है, जिसको भी जो भी सज़ा होती थी तो उसको नीचे बंद कर दिया जाता था। ये जो झरोके आप देख रहे हैं, इसको 13 दरा कहा जाता है। जब बादशाह इंसाफ किया करते थे तो यहाँ पर उनके उज़रा वग़ैरह बैठा करते थे। और इसके पीछे का जो इलाका है वो बादशाह अकबर की जो बेगम जोधा बाई थी, उनके लिए रिहाइश के लिए वो जगह बनाई गई थी। क्योंकि जब बादशाह यहाँ आते थे तो कई कई माह उन्होंने यहाँ क़याम करना होता था, तो जोधा बाई के लिए पीछे इधर कमरे बनाए गए। अगर इस जगह पे आप गौर से छत का नज़ारा करें तो यहाँ पर आपको एक ड्राइंग सी बिल्कुल छत के सेंटर में बनी हुई महसूस होगी। ये जोधा बाई का एक कमरा है, इमारत की तामीर की वजह से आजकल बंद है। ये जो तस्वीर है ये सूरज की तस्वीर है और इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जोधा बाई सूर्यवंशी हिंदू खातून थी, यानी वो हिंदू जो सूरज की पूजा किया करते थे। इन्होंने बादशाह से ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं रात को भी सूरज की पूजा करना चाहती हूँ। तो बादशाह ने इस ख्वाहिश को इस तरह से पूरा किया कि इस कमरे की छत पे ही उसने सूरज बनवा दिया कि अगर तुम्हें रात को भी पूजा करने का मन करे तो यहाँ पर इस कमरे में आकर इस तस्वीर को देखते हुए अपनी पूजा कर लेना। दीवाने आम के पीछे ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये जहांगीर की ख्वाबगाह थी और इसके आगे एक वरांडा बना है। ये वरांडा जो है ये ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। अगर इस जानिब देखें तो इसको सैदरा कहते हैं और दोनों अतराफ़ अगर हम देखें तो यहाँ पर मेहमान खाने हैं। ये मेहमान खाना आम है और कॉर्नर पे जो इमारत मौजूद है ये मेहमान खाना ख़ास है। इस तरफ भी अगर हम देखें तो इधर भी मेहमान खाना आम और कॉर्नर पे मेहमान खाना ख़ास। बीच में बहुत खूबसूरत एक बाग बनाया गया है और इसमें फव्वारे बनाए गए। इस अहाते को अहाताए जहांगीरी कहा जाता है। ये जहांगीर ने तामीर करवाया था। अगर इस तरफ आप देखें तो ये रंजीत सिंह का एक बेटा था खड़क सिंह, ये उसकी हवेली है। यहाँ पर उसकी रिहाइश थी और इसके बिल्कुल सामने अगर देखें ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये महाराजा रंजीत सिंह का की ख्वाबगाह, उसका बेडरूम कह लीजिए। और इसके नीचे जो बिल्डिंग है ये शाही बैतुल खला थी। जो मैंने आपको हवेली दिखाई कि रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह की ये हवेली है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये जो एक मुहावरा है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जो खड़क सिंह था रंजीत सिंह का बेटा, उसकी आवाज़ उसकी आवाज़ बहुत करारी थी, बड़ी ज़ोरदार। उसकी जो लाउड पिच थी वो बहुत हैवी थी, तो जब वो बोलता था तो आवाज़ बहुत उसकी गूंजती थी। तो उससे बना कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, कि इस हवेली की खिड़कियाँ उसके ऊंचा बोलने से खड़क जाया करती थी। लेकिन वो नशे का भी आदी था, बीमार पड़ गया और जब कमज़ोर हो गया, नहीं हो गया, तो जब आंधी वगैरह आती थी और उसकी हवा से खिड़कियाँ जब खड़कती थी तो वो उससे सहम के वो खुद खड़क जाता था। तो इससे ये मुहावरा बना कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आइए, ये जिस अहाते में मैं खड़ा हूँ, जो अहाता आप देख रहे हैं, इसको अहाता शाहजहानी कहा जाता है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सामने जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको दीवान ख़ास कहा जाता है। ये दीवान ख़ास इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बादशाह के जो वज़रा वगैरह हैं उनकी
ख़ास मीटिंग्स वगैरह इस जगह पे हुआ करती हैं। और अगर आप बिल्कुल इसके सामने देखें तो ये बादशाह शाहजहां की ख्वाबगाह है। यहाँ पर वो रिहाइश पजीर था। और ये सामने संगमरमर से बना हुआ है दीवान खास, यानी इनका पार्लियामेंट हाउस। अगर इसकी आप दाएं तरफ और बाएं तरफ देखें तो यहाँ पर आपको कुछ बुर्जियाँ नज़र आएंगी। ये बुर्जियाँ जो हैं ये दूर दूर नज़र रखने के काम आती थी कि कोई हमला आवर तो नहीं हो रहा, निगरानी के लिए बुर्जियाँ काम आती थी। आगे चलते हैं। ये जो अहाता है ये अहाता शाही हमाम है। इसके 3 पोर्शन हैं, एक हिस्सा ये है और 2 हिस्से ये अंदर हैं। यहाँ पर बादशाह और उनके गुजरा वगैरह आकर नहाया करते थे। समझ लीजिए आज के दौर में चगोज़ी जो है तो मुग़ल दौर की चगोज़ी ये थी, और यही एरिया जो है उनके सीक्रेट मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता था। शाही हमाम के सामने जो ये इलाका है, ये पानी बाग है, इसमें बादशाह की जो बीवियाँ हैं, बादशाह की मलकाएँ यहाँ पर चहलकदमी वगैरह किया करती हैं। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है। ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बड़ा मजहबी किस्म का इंसान था, कहता था कि जब भी मैं यहाँ से निकलूँ तो मेरे कानों में ग्रंथ साहब की आवाज़ पड़नी चाहिए। ग्रंथ साहब उनकी एक मुकद्दस किताब है। तो उसके सामने उसने एक गुरुद्वारा तामीर करवाया था इसी मकसद से। सामने जो बिल्डिंग है ये शाही अस्तबल है। यहाँ पर बादशाहों के जो कीमती घोड़े हुआ करते हैं, जैसे तुर्की नस्ल के घोड़े, अरबी नस्ल के घोड़े, वो यहाँ पर बांधे जाते हैं। जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है ये आलमगीरी दरवाज़ा है। औरंगज़ेब आलमगीर ने ये दरवाज़ा तामीर करवाया था। और अगर दीवार की इस तरफ आप ये देख सकते हैं, मुग़ल दौर में ये असलहा डिपो होता था। यहाँ पर असलहा जमा किया जाता था। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर बारूद वगैरह जमा किया जाता था और इसको अब बारूद खाना भी कहा जाता है। सामने बादशाही मस्जिद है और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ अगर आप देखेंगे तो ये सिखों का एक गुरुद्वारा है। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि कहा जाता है। हिंदुओं की तरह सिख भी अपने रहनुमाओं की लाशों को जला देते हैं। जलाने के बाद राख का कुछ हिस्सा वो दरियाओं में बहा देते हैं, लेकिन कुछ हिस्से को वो ज़मीन में दफन कर देते हैं। जिस जगह पर वो उस राख को दफन करते हैं उस जगह को समाधि बोलते हैं। अगर आप यहाँ देख सकें गुरुद्वारे पे आपको एक ऑरेंज फ्लैग नज़र आ रहा होगा। ये ऑरेंज फ्लैग जो है ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये एक्टिव गुरुद्वारा है। यहाँ पे खाना, रिहाइश, मेडिसिन वगैरह फ्री मिलता है। ये हाथी पैर सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर बादशाह जो है वो हाथियों पर बैठ के महल में एंटर हुआ करते थे। ये सीढ़ियों की जो लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई है वो हाथियों के पैर के मुताबिक बनाई गई है, इसलिए इन स्टेयर्स को हाथी पैर सीढ़ी भी कहा जाता है। और अगर वो सामने आप देखेंगे वहाँ आपको कुछ झरोखे नज़र आएंगे। यहाँ पर कलीज़ें खड़ी होती थी हाथ में फूल लेकर, और जब बादशाह यहाँ पर हाथियों पे आते थे तो वो उन पर फूल निशावर किया करती थी। लाहौर की शाही किले की सैर, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।